गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मेरी सुबह हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 3। और वैसे मैं डेली 3 बजे नहीं उठती हूँ। अगर मन करता है तो मैं रात को 1-2 बजे तक पढ़ती हूँ। और कभी रात को जल्दी सो गई तो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी छुट्टी है तो कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। जब मन लग जाए पढ़ने में तभी पढ़ लेती हूँ मैं। तो बस मैं रात को जल्दी सो गई थी तो आज सुबह जल्दी उठ गई हूँ। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं डेली वीडियो आप तक पहुँचाऊँगी, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं डेली वीडियो बनाती हूँ तो मेरा टाइम भी जाता है और उसे अपलोड करने में, बनाने में। तो मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस वजह से मैं डेली वीडियो नहीं आप तक पहुँचा पा रही हूँ, सॉरी इसके लिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि डेली वीडियो अपलोड करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके साथ अपडेटेड रहें, यही बहुत है। और अभी मैं सुबह सुबह फ्रेशन अप होके आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और मैं पानी वगैरह अपने साथ रख लेती हूँ थोड़ा सा, ताकि अगर बीच में नींद आए या प्यास लगे तो हम पानी पी लेते हैं तो थोड़ा सा फ्रेशनेस सी आ जाती है। तो बस इसीलिए मैं अपने पास एक कप पानी रख के साथ में तब पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और इस टाइम मेरा हिस्ट्री का चल रहा है। मैंने एक टाइम टेबल अपना बना रखा है कि मुझे 10 डेज़ हिस्ट्री, 10 डेज़ ज्योग्राफ़ी और 10 डेज़ इकोनॉमिक्स, 5 डेज़ करके एनवायरनमेंट एंड साइंस, सबका अपना एक छुट्टियों तक का मैंने एक शेड्यूल बना रखा है। तो बस वो जो टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और साथ साथ मेरा जो है करंट का भी चल रहा है। मैंने करंट की बुक आपको वीडियो में दिखाई हुई थी। मैंने घटना चक्र दृष्टि का ले रखा है, दृष्टि विज़न का। और सॉरी, दृष्टि निरंतर है, विज़न नहीं है। और वही बुक मैं इस टाइम पे करंट अफेयर की कर रही हूँ। और साथ में यूपी का भी स्पेशल, जो यूपी स्पेशल आता है करंट का, उसे भी साथ साथ करती जा रही हूँ, क्योंकि यूपी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो करंट में होते हैं। तो क्योंकि करंट के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो उसे भी देखना ज़रूरी है। और इस टाइम मेरा वही चल रहा है। और मैंने जो टाइम टेबल बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई कर रही हूँ। वैसे तो मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कभी मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, जो भी टारगेट्स होते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाती, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बनाया कोई सब्जेक्ट है और मेरा उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं है। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रखती हूँ अपने साथ कि हाँ मुझे वही पढ़ना है जो मैंने पहले से टाइम टेबल सेट कर रखा है। लेकिन इस टाइम पे मैंने टाइम एक लिमिट सेट कर दी है कि हाँ इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ताकि प्री के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम भी हो जाए। मुझे टेस्ट सीरीज़ जो है उसे भी लगानी है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। और उससे पहले अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, हर टॉपिक को अपने अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे, तो वो कोई मतलब नहीं रहता हमारे एग्ज़ाम का, और टेस्ट भी नहीं हो पाता है। और मैंने पहले रूम की लाइट ऑन की थी, फिर बाहर रोशनी जा रही थी, बाहर जब सब सो रहे हैं वरांडे में, तो उनको मुझे लग रहा था कि दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैंने अभी टेबल लैंप ऑन कर लिया है। इससे थोड़ा सा बाहर रोशनी नहीं जाती है और दिखाई भी अच्छे से देता है। तो अभी मेरी पढ़ाई वही चल रही है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मैं स्पेक्ट्रम भी कर रही हूँ, और मैंने ले रखा है किरण पब्लिकेशन का हिस्ट्री। तो उसमें एंसेंट, मिडवेल और मॉडर्न तीनों पार्ट हैं, और 1 लाइनर है, तो पढ़ने में भी इजी है। जहाँ तक मुझे लगता है प्री का उससे हो भी जाएगा। बाकी मैंने अभी बिपिन चंद्रा ले रखी है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं है। स्पेक्ट्रम कर लिया है मैंने, बिपिन चंद्रा पढ़ा है एक बार, उसे अच्छे से अभी पढ़ना मुझे रह गया है। एनसीईआरटी भी मैंने कर ली है, लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ एक बार बिपिन चंद्रा को भी अच्छे से देख लें तो अच्छा होगा। लेकिन अभी मैं प्री तक तो नहीं करने वाली हूँ, अभी मेरा प्री पे फोकस है। तो बस किरण पब्लिकेशन, स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र, इतना ही कर रही हूँ। बाकी अगर कुछ और इसमें ऐड करना हो तो आप लोग बताइएगा, जो भी जिसे जानकारी हो। जो लोग मुझसे जुड़े हैं और वो तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, तो शायद उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता हो, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा जो भी हम इसमें और कर सकते हैं। तो बस अभी मेरा यही चल रहा है। और ये टाइम ऐसा है कि सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये टाइम बिल्कुल भी किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ही देना है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो हमारा पूरा साल वेस्ट हो जाता है, पूरी तैयारी हमारी बेकार हो जाती है। कभी कभी होता है कि हम मेंस की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर लेते हैं, जीएस हम क्वालिफाई कर लेते हैं, बट सीसैट हमारा नहीं क्लियर होता। तो उसके साथ साथ सीसैट की भी अच्छे से तैयारी करनी है, और सभी को अच्छे से सीसैट पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जीएस क्लियर हो गया लेकिन सीसैट से रह गए। और सीसैट में आपको ऐसा भी नहीं है कि हर सब्जेक्ट हम तैयार करें। मेरा मानना है कि जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है, जिस पे अच्छी पकड़ है आपकी, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
जो वीक पॉइंट है अगर आप उसे कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जा रहा है तो उस पे टाइम वेस्ट करने से मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा। और अभी सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी मैं वापस अपनी पढ़ाई करने पे लग गई हूँ। और लंच का है, लंच में अभी पढ़ाई करने के बाद बनाऊँगी, 1-2 घंटे अभी मैं पढ़ाई करूँगी आराम से, क्योंकि मैंने एक टाइम सेट कर रखा है कि हाँ 11 से 12 के बीच में लंच बनाना है और 12 से 1 में अपना फिनिश करके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर 1:30 बजे से वापस पढ़ाई करना अपना शुरू कर देती हूँ। और थोड़ी सी सेहत का भी अपना ध्यान रख ले रही हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो लगता है थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखें। तो हमारे यहाँ पास में एक मंडी है, सब्जी मंडी है, और काफ़ी स्पेस है वहाँ, और ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है। और आप भी देख रहे होंगे कि पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। वैसे भी लखीमपुर का एरिया जो है ना, वो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ का, काफ़ी पेड़ पौधे हैं यहाँ, जंगल भी है। तो आपको पता ही है दुधवा नेशनल पार्क भी यहाँ है। तो बस काफ़ी पेड़ पौधे हैं यहाँ और शांति भी रहती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉक के लिए हम निकल जाते हैं और 1 घंटे का वॉक हमारा हो जाता है और फ्रेशनेस भी आ जाती है, थोड़ा सा बाहर हो जाके घूम आते हैं इसी बहाने। और अभी मैं वापस आके खाने की तैयारी करने के लिए आ गई हूँ, फ्रिज से सामान निकालने, सब्ज़ी वगैरह निकाल रही हूँ। खाना बनाने के बाद मुझे वापस फिर रात को 1-2 घंटे पढ़ना होता है, जितनी देर मेरा मन लगता है, ऐसा कि नहीं ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं। और सबका रात का खाना हो गया है, अभी मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। किचन की सफाई करने के बाद मैं जब फ्री होती हूँ उसके बाद पढ़ाई करती हूँ वापस। तो बस अभी मेरे बर्तन धुले जा रहे हैं, किचन की सफाई करने के बाद ही मुझे फिर से टाइम मिलता है वापस पढ़ाई करने के लिए। और घर के काम भी ज़रूरी हैं हमारे पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि हम महिलाओं के लिए सारी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ को देखना है, फैमिली को देखना है, घर के काम भी देखने हैं। अगर जॉब है तो जॉब पे भी अपना टाइम देना है। तो बस अभी मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ और वापस अपनी पढ़ाई पे लग गई हूँ। और जब तक मेरा मन लगेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 12 बजे, जब तक मेरा मन लग गया, 1-2 बजे रात भी हो सकती है, जब तक मुझे लगता है कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तब तक मैं पढ़ती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने छुट्टी ले रखी है, तो छुट्टियों में घर पे रह के अपनी पढ़ाई करना इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ जब मन किया अपनी काम से फ्री होके पढ़ाई कर ले रहे हैं, जितना भी टारगेट बनाया है उसे पूरा कर ले रहे हैं। और घर पे रह के मुझे नहीं लगता कि लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं हो पाती है। अपने आप अपने टाइम को मैनेज करें, अपने कामों को मैनेज करें, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए टाइम निकालें और पढ़ाई करें। और जो भी हाउसवाइफ हैं उन्हें भी घर में रह के पढ़ाई करनी होती है, अगर वो अच्छे से टाइम मैनेज कर लें तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। हाँ, होता है कभी कभी कि जॉइंट फैमिली में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, तो लोगों को कन्विंस करें और उम्मीद करें कि हाँ वो आपकी सपोर्ट में रहें। और अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो काफ़ी अच्छा ही हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो वाइफ को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, अगर हस्बैंड सपोर्टिव है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और चाहे वो जॉब में है तो भी, जब मैं जॉब में रह के कर पा रही हूँ तो आप भी जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। थोड़ा टाइम का इशू होता है, लेकिन हाँ अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने लिए टाइम निकालेंगी और पढ़ाई करेंगी। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।